अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। यूजुअली जैसे कोई एरिया है जहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है या कैचमेंट एरिया बनता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम ब्रिज को की कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उस एरिया पर पानी हो, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे ट्रैफ़िक चलती हो, यू टर्न हो, शहर हो, तो फिर हम वहाँ से ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं, उसके थ्रू फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए भी बनाया जाता है कि हम एक बस को जो है वो एलोकेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो फिर वहाँ पे हम ब्रिज डिज़ाइन करते हैं। ब्रिज के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह बस में बैठ के आते जाते हैं। अब इसके जो टेक्निकल टैक्टिक्स हैं या इसकी जो डिटेल है वो मैं भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अब हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रिज को हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि आया हम इस जगह से उस जगह पे ब्रिज बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या आएगी। फिर हम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जब हम डिज़ाइन इसको कर रहे हैं तो किस उस पे डिज़ाइन कर रहे हैं कि कितना व्हीकल्स का लोड इस पर आएगा, डेड लोड क्या होगा, लाइव लोड क्या होगा। और फिर हम इस पे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सॉइल का स्टेटा क्या है। इस सॉइल टेस्टिंग वगैरह की जाती है, सॉइल का स्टेटा चेक किया जाता है, उसके हिसाब से फिर जो इसकी फाउंडेशंस हैं वो डिज़ाइन होती हैं। अब इसकी फाउंडेशंस जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं सॉइल स्टेटा के हिसाब से कि आया कि सॉइल जो है वो नीचे जाके रॉक है, सॉइल में ऊपर रॉक है, उसकी जो डिपोजिशन है वो किस तरह की है। वो सिल्ट क्ले सैंड मटेरियल है या रॉकी मटेरियल है। अगर तो रॉकी मटेरियल होता है तो हम पाइल की डेप्थ जो है वो ज़्यादा नहीं करते, और अगर रॉकी मटेरियल नहीं है तो जो फाउंडेशंस होती हैं जिनको हम पाइल्स कहते हैं उनकी जो डेप्थ है उसको ज़्यादा रखा जाता है। उसके हिसाब से फिर हम फाउंडेशंस तैयार करते हैं। अब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि उन जो फाउंडेशंस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो थ्रू आउट नीचे से लेके ऊपर तक एक ही शेप की हैं या फिर उनको एक जगह रोक के एक लेवल पे रोक के, एक कट ऑफ लेवल कहलाता है, उस कट ऑफ लेवल पर रोक के उसके बाद उस पे पाइल कैप बनाया जाता है। अब उस पाइल कैप के ऊपर फिर एक पेयर शाफ्ट निकाली जाती है जिसको आप बिल्डिंग की लैंग्वेज में कॉलम कह सकते हैं। एक पेयर शाफ्ट निकाली जाती है, उस पेयर शाफ्ट के ऊपर एक ट्रांसम होता है, उस ट्रांसम के ऊपर बेरिंग सीट होती है, उसके ऊपर बेरिंग पैड रखा जाता है, फिर गर्डर्स लाउंच होता है। अब ये जो ब्रिज है मैं आपको आरसीसी ब्रिज का बता रहा हूँ। ब्रिज की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसमें स्टील ब्रिज भी होता है, आपका स्टील पर डिज़ाइन होता है। अब आरसीसी जो है उसकी भी जो है काफ़ी सारी क्लासेस हैं कि आया वो आरसीसी ब्रिज जो है वो कास्ट एंड प्लेस है, सबसे पहले डिपेंड करता है, या प्री कास्ट है। जो प्रीकास्ट होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कास्ट एंड प्लेस के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, चीप कॉस्ट होती है, क्योंकि हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कोई अच्छी लोकेशन देख के जहाँ से इजीली टू लिफ्ट एंड लाउंज हो वहाँ पे हम उसको उसकी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब कास्ट कर देते हैं उसको, गर्डर्स को। बाकी जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइल हो गई और आपका पाइल कैप हो गया, ट्रांसम हो गया, बेरिंग सीट हो गई, ये चीज़ें तो ऑन साइट ही कंस्ट्रक्ट होती हैं। बाकी इसके अलावा जो गर्डर है उसको फिर हम, अगर वो प्रीकास्ट है तो कहीं पर भी हम अपनी लोकेशन को जो फिजिबल हो हमारे लिए उसके हिसाब से उस जगह पे कास्ट कर देते हैं। फिर उसको जब वो अपना टाइम पूरा कर लेती है, कंक्रीट जो उसका टाइम है स्ट्रेंथ गेन करने का, उसको स्ट्रेस किया जाता है गडर्स को। अच्छा, स्ट्रेसिंग क्या होती है? बेसिकली जो आपका गडर है उसमें स्टील होता है। अब जो आप सुनते होंगे या पढ़ा होगा आपने कि जो स्टील है उसका काम है क्रैक्स से रेजिस्ट करना और जो टेंसाइल फोर्स है उसको बेयर करना। अब यहाँ पे जो आपका ब्रिज में स्टील होता है उसका काम मैक्सिमम मैक्सिमम काम जो उसका होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से जो क्रैक्स आ जाते हैं उनसे रेजिस्ट करना होता है। अब जो स्ट्रेचिंग होती है वो आपको, जो आपके ब्रिज पर जो
लोड पड़ता है, उस लोड के बाद जो टेंशन पैदा होती है या मूवमेंट पैदा होती है, उसको बेयर करने के लिए उसमें ब्रिज में स्ट्रैंड्स वायर डाले जाते हैं और उनको स्ट्रेस किया जाता है। दोनों एंड से भी स्ट्रेस किया जाता है, जो टू एंड स्ट्रेसिंग्स कहलाती है, और वन एंड से भी स्ट्रेस किया जाता है। जब आप उस गर्डर को स्ट्रेस कर देते हैं तो वो गर्डर प्लेटफॉर्म से, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है गर्डर का प्लेटफॉर्म, यानी आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि आप समझ लें कि एक बेस बनाते हैं जिसके ऊपर आप गर्डर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो मतलब एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर है कि पहले आप बेड भरते हैं, फिर उसकी कॉलम की पोरिंग करते हैं, फिर उसका स्लैब लगाते हैं। अब ये सारा मामला जब हो जाता है उसके बाद हम स्ट्रैंड्स वायर उसमें डालते हैं और पूरा उसका जो ब्लॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगाते हैं। उसके बाद हम गर्डर को स्ट्रेस करते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेसिंग गर्डर जो है वो बीच में से उड़ जाता है, जिसको हम कैम्बर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि कैम्बर आ जाना। यानी वो हमें ये शो कराता है कि हम ये जो गर्डर है वो स्ट्रेस हो चुका है। अब उसका जो परफॉर्मा है, जो डिज़ाइन दिया है कि कितना मिलीमीटर्स का कैम्बर होना चाहिए, अगर आप MKS सिस्टम में काम कर रहे हैं, और अगर FPS में कर रहे हैं तो कितना इंच होना चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे मामलात हो जाने के बाद जब गर्डर अपना जो क्यूरिंग पीरियड है उसको पूरा कर लेता है, उसकी स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए वो आ जाती है, तो स्ट्रेसिंग की जाती है। स्ट्रेसिंग करने के बाद फिर आप जो उसका एंड ब्लॉक्स होता है, वायर्स को काट के उसको बंद करते हैं और अपना ब्रिज जो है वो लॉन्च कर देते हैं। फिर उस ब्रिज के ऊपर आपकी डेक स्लैब और बैरियर्स वगैरह लगते हैं, फिर एसफॉल्ट आपका होता है, और फिर लैंड मार्किंग हो जाती है और ब्रिज का इनॉग्रेशन हो जाता है। ये प्रॉपर प्रोसीजर है ब्रिज का। अच्छा, ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये कि ब्रिज के स्टार्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे एक अबटमेंट बनाई जाती है। वो अबटमेंट इसलिए बनाई जाती है, वो एक हैवी वॉल होती है, एक शेयर वॉल कह सकते हैं, क्योंकि वो जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट को मिलाने के लिए उस जगह पे अबटमेंट वॉल डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि वो समझ लें कि ब्रिज का सबसे वीक जोन है या फिर उन दोनों स्ट्रक्चर्स का वीक जोन है। तो इसलिए एक हैवी वॉल डिज़ाइन की जाती है, फिर वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। उसके साथ एक बैक वॉल होती है जिस पर हमारा अप्रोच स्लैब जो है वो लैंड कर रहा होता है, और वो अप्रोच स्लैब ग्रेजुअली फ्लेक्सिबल पेवमेंट को स्ट्रक्चर से मिला रहा होता है। ये मैंने आपको RCC ब्रिज की डिटेल बताई है। होप कि आपको ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।